हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन ट्यूशन में। तो गाइस, आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस जो है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। तो आज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट थर्ड हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करवा चुकी हूँ, उसमें भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। एंड दिस सीरीज इज इम्पोर्टेंट फॉर LEO एंड ऑल्सो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं आने वाले हैं, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज का जो वीडियो डिस्कशन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट थर्ड ही स्टार्ट करते हैं। तो 21st क्वेश्चन से स्टार्ट होगा ये पार्ट थर्ड। पार्ट सेकंड तक 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 21st क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन ड्रग स्मैक। तो जो स्मैक ड्रग है ये हमें मिलता है बाय पॉपी प्लांट। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पॉपी प्लांट है उसके कौन से पार्ट से कौन से पार्ट से हमें प्राप्त होता है ड्रग स्मैक। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लावर, सेकंड है लिटिक्स, थर्ड है रूट्स एंड फोर्थ है लीव्स। तो जो स्मैक हमें प्राप्त होता है पॉपी प्लांट के, जो लेटेक्स होता है तो उससे प्राप्त होता है स्मैक। तो जो लेटेक्स होता है ये होता है रॉ ओपियम। तो इसे क्या किया जाता है, जो ये रॉ मटेरियल हमें पॉपी प्लांट से मिलता है लेटेक्स, तो इसको किया जाता है ड्राइड एंड देन कन्वर्टेड टू प्योर पाउडर फॉर्म। तो इसके बाद इसे प्योर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो बन जाता है स्मैक। अगर स्मैक ड्रग की बात करूं तो जो स्मैक ड्रग है इट इज ओपिएटिक नारकोटिक्स ड्रग और इट इज साइकोट्रोपिक ड्रग। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो स्मैक है, जो ड्रग स्मैक है वो किस टाइप का ड्रग है, तो इट इज साइकोट्रोपिक ड्रग। तो ये जो पॉपी प्लांट है उसके लेटेक्स से हमें प्राप्त होता है स्मैक, जो है एक ओपिएटिक नारकोटिक ड्रग। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो लेटेक्स से हमें मिलता है ड्रग स्मैक। अब नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द नेम बैक्टीरिया। तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो बैक्टीरिया का नाम है ये इंट्रोड्यूस करवाया था। तो फर्स्ट है ल्यूवेनहॉक, सेकंड है लुइस पास्चर, थर्ड है एरेनबर्ग एंड फोर्थ है रॉबर्ट कोच। तो जो बैक्टीरिया नाम है ये दिया था सबसे पहले एरेनबर्ग ने। तो इनका नाम था एरेनबर्ग, जिन्होंने जो बैक्टीरिया का नाम है इसे इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बैक्टीरिया की बात करूं तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने 1676 में ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया को थ्रू माइक्रोस्कोप। तो ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने इसका नाम रखा था एनिमल्क्यूल्स। तो इसका नाम क्या रखा था, एनिमल्क्यूल्स इसका नाम रखा था। और इसके बाद आए थे जो एरेनबर्ग थे, इन्होंने 1838 में इसका नाम बदलकर रखा था बैक्टीरिया। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया को, किसने देखा था, तो सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1676 में थ्रू माइक्रोस्कोप इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था और उस टाइम इन्होंने इसका नाम दिया था एनिमल्क्यूल्स। और उसके बाद 1838 में जो नाम था बैक्टीरिया ये इंट्रोड्यूस किया था एरेनबर्ग ने। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd। अ वायरस इज मेड अप ऑफ। तो जो वायरस है वो किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट है प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लिक एसिड, सेकंड है प्रोटीन कोड एंड
माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है न्यूक्लिक एसिड एंड सेल मेम्ब्रेन, फोर्थ है न्यूक्लिक एसिड, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले अगर वायरस की बात करूं तो ये है स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स। तो जितने भी माइक्रोब्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट माइक्रोब है ये है वायरस। और इसके अलावा जो वायरस है तो ये नॉन लिविंग और जो लिविंग है ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी जो है उसे वायरस को ही माना जाता है, क्योंकि जो वायरस होता है इसमें नॉन लिविंग बीइंग एंड ऑल्सो लिविंग बीइंग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो सजीव और निर्जीव है इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी कौन सी है, तो इट इज वायरस इन दोनों के बीच की, क्योंकि जो वायरस है इसमें दोनों की गुण पाए जाते हैं। अब अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करूं, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, तो ये है डीएनए और आरएनए। तो दोनों टाइप के जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में वायरस में पाए जाते हैं। और इसके अलावा एक कोट पाया जाता है जो कवर करता है जेनेटिक मटेरियल को, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये कोट जो है ये कहलाता है कैप्सिड, जो बना हुआ होता है प्रोटीन से, है ना। तो ये पार्ट हो गए हैं सारे के सारे वायरस के। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन कोट विच इज नोन एज कैप्सिड, और न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए और आरएनए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है वायरस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस दैट इंक्लूड्स द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो वायरस का जो कोट होता है एक प्रोटीन का, जो जेनेटिक मटेरियल को एनक्लोज करके रखता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, तो वो क्या कहलाता है। फर्स्ट है विरियन, सेकंड है कैप्सिड, थर्ड है पेप्लोमर्स एंड फोर्थ है कैप्सोमर्स। तो ये कहलाता है कैप्सिड, जो होता है प्रोटीन का कोट। So this is known as capsid. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट विरियन। तो विरियन के बारे में जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइटिक फेज, सेकंड है लाइसोजेनिक फेज, थर्ड है द वायरल कैप्सिड एंड फोर्थ है एन इन्फेक्शियस एंड फुल्ली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल। तो जो विरियन है तो वो इसका इन चारों में से जो विरियन के बारे में है वो ट्रू स्टेटमेंट है, एन इन्फेक्शियस एंड फुल्ली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल। ठीक है, तो जो एक इन्फेक्शियस और फुल्ली फॉर्म जो वायरल पार्टिकल होता है इसे जाना जाता है विरियन के नाम से। तो जो विरियन है, विरियन के बारे में अगर बात करूं तो ये फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर, और अगर इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करूं तो ये भी होता है डीएनए और आरएनए। और नेक्स्ट अगर कोट की बात करूं तो इसमें पाया जाता है कैप्सिड कोट, जो जेनेटिक मटेरियल को एनक्लोज करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, जो बना हुआ होता है प्रोटीन से। अब इसके अलावा दो चीजें आती हैं, एक होता है वायरस और एक होता है विरियन। तो दोनों में अंतर क्या है, जब दोनों ही वायरल पार्टिकल हैं, दोनों में जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए पाया जाता है, और कोट कैप्सिड होता है जो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। तो इनमें जो डिफरेंस है ये है वायरस में और may not surround by outer lipid membrane। ठीक है, तो जो वायरस है ये जो सराउंड होता है आउटर लिपिड मेम्ब्रेन से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और जो ये आउटर लिपिड मेम्ब्रेन होती है ये कहलाती है एनवेलप। ठीक है, तो इसे कहते हैं एनवेलप, लेकिन अगर विरियन की बात करूं तो एनवेलप इज प्रेजेंट।
तो विरियोन में क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके बाहर से एक कैप्सिड का कोट होता है और इस कैप्सिड के कोट के बाहर से भी एक आउटर लिपिड मेम्ब्रेन होती है जो कहलाती है एनवलप, और इस एनवलप पर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो इस मेम्ब्रेन पर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। तो यही डिफरेंस है वायरस में और विरियोन में। और अगर इन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करूं तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं विरियोन की टू बाइंड होस्ट, तो होस्ट से बाइंड करने के लिए, एंड एंटर एंड होस्ट, और होस्ट में एंटर करने के लिए। तो ये भी पूछा जा सकता है जो एनवलप पर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। तो ये क्या करता है, विरियोन की मदद करते हैं होस्ट से बाइंड होने में, और इसके अलावा होस्ट में एंटर करने में इसकी मदद करते हैं। तो इन दोनों में आपको जो डिफरेंस है ये भी समझ में आ गया होगा कि वायरस और विरियोन में डिफरेंस क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, एन इन्फेक्शियस एंड फुल्ली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल इज नोन एज विरियोन। अब नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द जीनोम ऑफ वायरस। तो कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है आगे भी कि जो वायरस है इसका जीनोम क्या होता है। तो जीनोम ऑफ वायरस इज न्यूक्लिक एसिड, और इसमें है न्यूक्लिक एसिड डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वायरस। तो आ सकता है ये क्वेश्चन कि जो लार्जेस्ट वायरस है वो कौन सा है। फर्स्ट है पॉक्स वायरस, सेकंड है आर्पो वायरस, थर्ड है हर्पीज वायरस एंड फोर्थ है मम्स वायरस। तो जो सबसे लार्जेस्ट वायरस है ये है पॉक्स वायरस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर इसकी साइज की बात करो तो ये होता है 250 से लेकर 300 माइक्रोन तक इसका साइज होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है पॉक्स वायरस इज लार्जेस्ट वायरस इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कैप्सोमर्स। तो कैप्सोमर्स के बारे में इन 4 में से जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सही आंसर है वो कौन सा है। फर्स्ट है इट इज़ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैप्सिड। ये एक जो कैप्सोमर है ये इंडिविजुअल यूनिट है कैप्सिड की। सेकंड है इट इज़ अ वायरल प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि जो कैप्सोमर्स हैं ये वायरल प्रोटीन है रेप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज़ अ यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वायरसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन है सी ऑप्शन ये बता रहा है कि जो कैप्सोमर्स हैं ये न्यूक्लिक एसिड, वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है उसकी यूनिट है। एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इट इज़ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैप्सिड। तो ये कैप्सिड की एक इंडिविजुअल यूनिट होती है कैप्सोमर्स, जो होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंड सराउंड्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस और प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस। तो जो कैप्सोमर्स होते हैं, जो कैप्सोमर्स हैं ये यूनिट होती है कैप्सिड की, और कई सारे कैप्सोमर्स मिलकर जो होते हैं वो कैप्सिड को फॉर्म करते हैं, वो पूरा कोट बना देता है जेनेटिक मटेरियल के बाहर का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, द वायरल एनवलप इज मेड अप ऑफ। तो जो वायरल का एनवलप होता है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है प्रोटीन, सेकंड है ग्लाइकोप्रोटीन्स, थर्ड है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो जो वायरल एनवलप होता है ये बना हुआ आता है प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ हेलिकल वायरस। तो इनमें से कौन सा वायरस हेलिकल वायरस है। फर्स्ट है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, सेकंड है टी फॉर फेज, थर्ड है पॉक्स वायरस एंड फोर्थ है हर्पीज वायरस। तो जो हेलिकल वायरस होता है ये होता है टीएमवी वायरस, जिसका फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये होता है एक हेलिकल वायरस। और इसके अलावा जो टीएमवी है इसकी जो अपीयरेंस होती है ये होती है रॉड लाइक
अपीयरेंस। और अगर इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करूं तो ये होता है पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी। और टीएमवी की बात करूं तो 1886 में अडोल्फ मेयर एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहले टीएमवी डिजीज को, दैट इट कुड बी ट्रांसफर्ड बिटवीन प्लांट्स। ठीक है, तो एडोल्फ मेयर ने जो एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1886 में सबसे पहले टीएमवी को डिस्कवर किया था और ये ऑब्जर्व किया था दैट इट कुड बी ट्रांसफर्ड बिटवीन प्लांट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह लीगल वायरस इज टीएमवी वायरस और टोबैको मोज़ेक वायरस। तो गाइस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है पार्ट 3 ये कंप्लीट हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगी माइक्रोबायोलॉजी की। तो अगर आपने पहला दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप उन्हें भी देख लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।